Hello everyone. In this video, we discuss about anticholinergic drug. In previous video of pharmacology, हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स और कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में स्टडी की थी और इस वीडियो में हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में देखेंगे. So before starting anticholinergic drug, the cholinergic antagonist is divided into two parts. One is antimuscarinic agent and second is antinicotinic agent. Okay. Antimuscarinic agents are also called as anticholinergic drugs or parasympatholitics, और antinicotinic agents are ganglionic blocker and neuromuscular blocker. So antinicotinic agents को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. इस वीडियो में हम antimuscarinic agents के बारे में देखेंगे. So anticholinergic drugs can be divided into three different groups. One is natural, second is semi-synthetic and third is synthetics. In natural, the one is atropine. Okay, ये प्लांट से होता है, दथुरा के प्लांट से ये हमें प्राप्त होता है एंड प्रोटोटाइप ड्रग ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है ये. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज स्कोपोलामाइंस और ऑल्सो कॉल्ड हायोसिन. इसका यूज़ जो होता है वो मोशन सिकनेस में हम मोस्टली इसका यूज़ करते हैं, पैच के रूप में इसको हम यूज़ करते हैं मोशन सिकनेस में, और ये काफ़ी लॉन्ग एक्टिंग है, डेज और मोर ये यूज़ हो सकता है. ओके. इन सेमी सिंथेटिक द एग्जाम्पल आर होमोट्रोपाइंस, हाइसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड थियोट्रोपियम ब्रोमाइड. ओके. इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड and tiotropium bromide are most important example in this category. And the third is synthetics, and the further divided into subcategories. One is mydriatics, example are cyclopentolate and tropicinamide. And vesicoselective are oxybutylene and tolterodine. Anti-Parkinson's drug are trihexyphenidyl, and fourth is antispasmodic or anti-secretory. An example are dicyclomine, pyrazapine, glycopyrrolate, clidinium and propantheline. The dicyclomine and pyrazapine are the example of tertiary amine, and the other three are the example of quaternary amine. The important example from these are dicyclomine and glycopyrrolate. So this is the basic classification. Now before understanding the action of anticholinergic drug, हमें कोलिनर्जिक एक्शंस को रिकॉल करना होगा ताकि हम एंटीकोलिनर्जिक एक्शंस को इजीली समझ सकें. सो कोलिनर्जिक एक्शन M1, M2, M3 रिसेप्टर से क्या क्या था, आपको इस एक न्यूमेनिक से याद कर सकते हो, स्लग बाम. ओके. सो स्लग बाम मीन्स एज फॉर सलाइवरी एंड स्वीटिंग इंक्रीज. कोलिनर्जिक के बारे में देख रहे हैं, एंटीकोलिनर्जिक नहीं, याद रखना. L for lacrimation, U for urination, G for GIT peristalsis, B for bradycardia, B for bronchodilation, A for abdominal muscles constriction and M for meiosis. Okay. Now अब अगर एंटीकोलिनर्जिक एक्शन अपने को समझना है तो जस्ट इसका अपोजिट कर दो, एंटी बाम. ओके. एंटी बाम मीन्स वहाँ पे सलाइवेशन इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा. लैक्रिमेशन इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो जाएगा. यूरिनेशन डिक्रीज हो जाएगा. जीआईटी पेरिस्टालिसिस डिक्रीज हो जाएगा. टेकीकार्डिया की ब्रेडीकार्डिया की जगह टेकीकार्डिया हो जाएगा. ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की जगह ब्रोंकोडाइलेशन हो जाएगा. एब्डोमिनल मसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन की जगह रिलैक्शन हो जाएगा और मेयोसिस की जगह माइड्रियासिस हो जाएगा. सो ये बेसिक आप ये चार्ट याद कीजिएगा, इससे आपको दोनों चीज़ें समझने में काफ़ी इजी होंगी. अब हम वन बाय वन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का एक्शन देखेंगे. सो फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम एट्रोपिन. हाउ टू एक्ट एट्रोपिन. जैसे ये मेम्ब्रेन पे मस्करेनिक रिसेप्टर है, उस पर एंटागोनिस्ट या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ने आके बाइंड किया, तो अब एसिटाइल कोलिन इससे बाइंड नहीं हो पाएगा. एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं हो पाएगा तो एट्रोपिन अपना एक्शन शो करेगा और एसिटाइल कोलिन अपना एक्शन नहीं दिखाएगा. तो एट्रोपिन के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई के ऊपर क्या क्या है, आई से आप याद कीजिए माइड्रियासिस करवाएगा. सो हाउ, रिलैक्सेशन ऑफ सीलियरी मसल्स.
इससे क्या होगा, डायलेशन ऑफ प्यूपिल होगा और माइड्रेसिस होगा। सो साइड इफ़ेक्ट्स क्या है इसका, ब्लर विजन दिखेगा, इनएबिलिटी टू फोकस, हम फोकस नहीं कर पाएंगे और हमें ब्लर इमेज शो होगी। सो आल्सो कॉल्ड इज साइक्लोप्लेजिया। एंड वन साइड इफेक्ट इज अनरेस्पॉन्सिव टू लाइट। सो इन तीन चीज़ों से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, कांट सी, इसको याद रखना, लास्ट में हम एक टिक बनाएंगे। सो कांट सी। सो यूजेस क्या हो गया, आई एग्जामिनेशन, आई सर्जरी, सम इन्फ्लामेटरी कंडीशंस। अब इसके साथ दिक्कत क्या है एट्रोपिन की, ये लॉन्ग एक्टिंग है। अब अगर कोई चीज़ लॉन्ग एक्टिंग है और तुम किसी डॉक्टर के पास आई चेकअप कराने गए और उसने तुम्हारे आँख में एट्रोपिन डाल दिया, तो भाई 3-4 दिन तक तो तुम देख ही नहीं पाओगे। दिखाने गए थे और ज़्यादा ख़राब करवा के आ गए। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग यूज़ करेंगे। सो बेस्ट ड्रग यूज फॉर शॉर्ट एक्टिंग इज साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड। ओके, ये हॉर्स में ओनली कुछ घंटों के लिए होता है, तो अगर आप ब्लर विजन होगा तो कुछ देर के लिए ही होगा, फिर वापस आप सही हो जाओगे। सो एट्रोपिन की जगह हम ये यूज़ लेंगे। सेकेंड, एट्रोपिन जीआईटी पे अपना एक्शन दिखाएगा M3 ब्लॉक के थ्रू। तो ये क्या होगा, जीआईटी मोटिलिटी को रिड्यूस करेगा एंड प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक एम्पिटी, आपका गैस्ट्रिक खाली नहीं होगा। अब अगर काफ़ी देर तक आपका गैस्ट्रिक खाली नहीं कर रहा है तो आप परेशान हो जाओगे, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। सो याद रखना, कांट सिट। ओके। थर्ड, हार्ट के ऊपर क्या एक्शन देगा, अब कोलिनर्जी क्या कर रहा था, ब्रेडिकार्डिया करवा रहा था, तो ये क्या करवाएगा, टेकीकार्डिया करवाएगा, एवी नोड और एसए नोड के थ्रू। ओके, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, हम एक अलग से क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाएंगे। फोर्थ एक्शन, सैलाइवरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड एंड लैक्रिमेशन ग्लैंड। तो सैलाइवरी ग्लैंड पे करेगा ड्राई माउथ, स्वीट ग्लैंड पे करेगा तो स्वीट ड्राई स्किन और लैक्रिमेशन ड्राई आई। तो इन तीनों से क्या रिजल्ट निकल आया, अब भाई अगर आपके मुंह में सलाइवा ही नहीं होगी तो आप स्पिट नहीं कर पाओगे। सो कांट स्पिट। एंड फोर्थ एक्शन ऑन ब्लैडर, यूरिनेशन को रिटेन करेगा, यानी कि आप पी भी नहीं कर पाओगे, कांट पी। सो साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो गए इसके, कांट सिट, कांट स्पिट, कांट पी एंड कांट सी। सो ये जनरल यूजेज और एक्शन ऑफ एट्रोपिन एंड साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड। नाउ फोर्थ ड्रग इज स्केपोलामाइन्स और हायोसिन। इसका मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया, इसका यूज़ मोशन सिकनेस में होता है। ये भी एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की ड्रग है और ये सीएनएस को स्टिमुलेट ज़्यादा करता है, सीएनएस पे एक्शन ज़्यादा करता है। पैच फॉर्मुलेशन में काम आता है, 3-4 दिन तक आप इसको यूज कर सकते हो, कहीं भी ट्रेवल करने से पहले आप इसका यूज कर सकते हो। अगर किसी को माइल्ड मोशन सिकनेस है, then you can also use glycopyrrolate and one more drug, dicyclomine. Sorry, not glycopyrrolate, dicyclomine you can also use in mild motion sickness. Okay, so scopolamine. Then next is ipratropium and tiotropium bromide. इसका क्या एक्शन है, ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ स्मूथ मसल इन लंग्स को डिक्रीज करता है। तो क्या होगा, ब्रोंकोडाइलेशन करवाएगा एंड म्यूकस सिक्रेशन को रिडक्शन ऑफ म्यूकस सिक्रेशन। तो इसका क्या बेनिफिट हुआ, सीओपीडी एंड अस्थमा में आप इसका यूज़ ले सकते हो। और इप्राट्रोपियम का यूज़ नेजल स्प्रे में भी होता है, रनी नोज के लिए और राइनोरिया के लिए। नाउ द नेक्स्ट ड्रग इज टोल्टेराडीन एंड फेस्टेरोडीन। ये ब्लेडर पे मोस्टली सेलेक्टिवली ब्लेडर पे एक्शन करते हैं। एंड ट्राईहेक्सिपेनिडिल, ये पार्किंसंस डिजीज में काम आता है, सप्रेस द सेंट्रल कोलिनर्जिक एक्शंस एंड यूज इन पार्किंसन लाइक डिजीज। डाइसाइक्लोमाइन यूज इन माइल्ड मोशन सिकनेस एंड ग्लाइकोपाइरोलेट कैन यूज एज ए प्री एनेस्थेटिक ड्रग। ओके, एंड नाउ एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग आर कांट सी, यानी कि ब्लड विजन, कांट पी, यूरिन डिक्रीज हो रहा है, कांट स्पिट, ड्राई माउथ, कांट सिट, कॉन्स्टिपेशंस। ओके, तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में मोस्ट इम्पोर्टेंट इतना ही है। काफ़ी इजीली मैंने आपको समझाया, अच्छे से लर्न कीजिए और एमडीएस के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से टिक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon to get notification of my next video. Thank you.